ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रातः मुरली 27/5/2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। उत्तर है, सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते हो, माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उनकी तूफानों को पार करना यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते हुए निर्विकारी हंस बनना है, यही मेहनत करनी है। बाबा ने कहा है, मैं तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाऊं और माया तुमने तलेन धकावा है नरक की ओर। अर्थ बाबा ने कहा है, इसमें मेहनत है। सूक्ष्म मंजिल का मतलब है कि हमने सतयुग की साफ साफ मंजिल दिखाई दी है। सतयुग हमने साफ साफ दिखा है। अर्थ बाबा ने कहा है, इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोह बनो। नष्ट मोह का मतलब कि सत्य भी देहधारित है, हमारा मोह ना हो। निश्चय और हिम्मत के आधार पर हमने पक्का निश्चय हो और हिम्मत हो के आधार पर पार कर सकते हैं। विकारों के बीच में बाबा का है भी, यह दुनिया विकारी दुनिया है, इनके बीच में रहते हुए भी तुमने निर्विकारी बनकर अरे हंस बनना है। आज का गीत है निर्मल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल है वह अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। सेंसिबल का मतलब है जो समझदार बच्चे हैं, उन्हें गीत का अर्थ तबेरा होगा। जितना बुद्धि योग शक्ति शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल से में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। बाबा ने कहा है, अज्ञान काल में जब अज्ञान ना है, जब भी नया घर बना है, तब पुराने तो अपना आप मुंह टूट जाए है। तब बाबा ने कहा है, नए घर में जाने का चाह रहे हैं। ये भी सोचे जहाँ कब तैयार होगा। अभी तुम ही बच्चों को भी ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर हम सुख धाम में चले जाएं। इस दुनिया धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं। बच्चे, अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने के लिए जाने वालों को कहा जाता है पवित्र। हेवन का मतलब है जो सतयुग में जाएंगे उनको कहा जाता है पवित्र। हेल में जाने वालों को अपवित्र कहा जाता है। घर से व्यवहार में रहते हेल का मतलब है नरक। अगर नरक में जो रहे हैं उन्हें कहा जाता है अपवित्र। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि हेवन तरफ लगाना है। हेवन का मतलब है सतयुग की ओर लगी रही बुद्धि। घर में रहते हुए समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चों का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते हैं? बाबा ने कहा है, आखिर मेरा तो बुद्धि योग तुमने स्वर्ग में ले जाने की तरफ है और थारा बच्चा का है नरक में। तो बाबा ने कहा है, फिर दोनों का एक घर कैसे हो सकता है? हंस और बुगले इकट्ठे रह न सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ, वह हेल तरफ जाने वाला, वह हेवन तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह न सके। बाबा ने कहा है, एक तो है नरक की ओर जाने वाले, एक है स्वर्ग की ओर जाने वाले। तनु कहा दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकते। बाबा ने कहा, विकारा के बगैर रह नहीं सकते। फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा, कहेंगे यह भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुख हेल तरफ है, वह चाहते हैं नरक में जाएं। बाप कहते हैं नरक की तरफ बुद्धि योग न रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टो मोहा सृष्टि चाहिए। बाबा ने कहा है, अगर अपने बच्चा ने मैं कितना भी समझा लूँ फिर भी विकार में जाए बिना नहीं रह सकते। तब बाबा कहे, मैं क्या करूँ?
इसमें बड़ी नष्टोमास्त्र स्थिति चाहिए। यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है उनको हमने क्रिएटर किया है। मेरा कहना नहीं मानते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं फिर भी बुद्धि चली जाती है नरक की तरफ। तो वह जैसे एकदम रसताल में चले जाते हैं। रसताल का मतलब गटर में चले जाते हैं। बच्चों को समझाया गया है यह है ज्ञान सागर की दरबार। शक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पखराजपुरी नलीमपुरी मणिकपुरी बहुत ही नाम रखे हुए हैं क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस कम किस्म की परियां हैं। वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले जाए तो दंड पड़ जाएगा। इसमें बहुत ही पावन चाहिए। यह मंजिल बहुत ऊंची है इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उससे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में भी यह ज्ञान नहीं है इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। बाबा कहे अक माया थोड़ा भी तुमने निश्चय होया बाबा मैं अक हम योग करेंगे तुम थोड़ी भी मेहनत करके अमृत वेला करे हैं योग गुलाम है मुरली पढ़े हैं। तो बाबा ने कहा एकदम कितो था माया आकर ऐसा थप्पड़ मारे है जो गिरा देती है। तूफान है ना छोटा सा दीवा उनको तो तूफान एक ही थप्पड़ से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है अबलाओं पर अत्याचार हुए बाप समझाते बच्चे काम महाशत्रु है। इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे यह बात नहीं थी। हेल तो अभी है ना। द्रौपदी ने पुकारा है। हेल का मतलब है क्यों नरक है। द्रौपदी ने पुकारा है। यह भी कि अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझा जाता है फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। यह गोले का चित्र बहुत अच्छा है। गेट वे टू हेवन। अगर बाबा का है सतयुग का गेट खुलने वाला है। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी पे से भी इतना नहीं जितना समझते हैं। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होते जाती हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। डायरेक्शन का मतलब है बाबा ने कहा नया ज्ञान देता हूँ। पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। यह कैसी दुनिया है इसमें कितना दुख है। बाबा ने कहा पहले सब न थोड़ी न बेरा हो माँ हूँ जब मैं बताऊँ भाई कितना दुख है इसमें कितना सुख है। कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं। था दुख है ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में भी पड़े रहते हैं। साहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है परंतु दुख तो जैसा साहूकार को वैसा ही गरीब को। फिर उनको बाबा ने कहा है अकजय कोई साहूकार हो दुख तो इतना गरीब न होगा इतना साहूकार ना होगा। वह चाहिए भाई बढ़िया कमरा मिल जाएगा बढ़िया डॉक्टर मिलेंगे दवाई बढ़िया मिल जाएंगी देखभाल फालतू हो जाएगी पर दुख तो उतना तो साहूकार का होगा इतना ही गरीब का होगा। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप ने अनेक बार पढ़ाया है। अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं। कितनों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। रोज रात को अपना चार्ट देखो आज किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख न दो और सबको रास्ता बताना। श्रीमत का मतलब है हमारा जो आत्मा का संस्कार है वो दूसरा तना तो दुख देना और सब ने सुख की राह बतानी। जो हमारा बाती होगा उनको चट होगा। बाती का मतलब है जो हमारे कुल का होगा वो झट देना समझ लेगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए ना क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। बाबा ने कहा इसका मतलब बाबा यू का है
अगर हमारी बुद्धि में इतनी बुद्धि पवित्र होनी चाहिए, अगर हमारे बुद्धि में बाबा का सारा ज्ञान बैठ जाए, इतनी बुद्धि पवित्र और योगी होनी चाहिए। बाबा जाते है यो दो शेरनी के दूध की कहावत सुना है बाबा। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनके बच्चों को मोह रहता है, कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार न डाले। यह भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है, कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं, तो वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं, जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते हैं, सजाएं खाते रहेंगे। बाबा ने कहा है मेरे द्वारा इतना बड़ा टीवी है, जो जो तुमने विक्रम करे हैं, जो जो करे हैं, तो उनकी सजा तुमने दिखाया जाएगा और सजा तुमने खानी पड़ेगी अपने अपने कर्मा के। जो भी तुमने जिस भी कर्म में पाप करे हैं, तो बाबा ने कहा है साक्षात्कार भी कराया जाएगा, तुमने वो पिक्चर दिखाए भी जाएगा और तुमने सजा भी मिलेगी। फिर पाई पैसे का पद पाल लेंगे, याद में न रहने के कारण विक्रम विनाश नहीं होते। कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो जाएंगे, मुरली की परवाह नहीं करते। ऐसे दे अभिमान बहुत है। बाबा ने कहा कोई तो मुरली भी नहीं पढ़ता, नु कहा क्या हो गया ना पढ़ी तो मुरली लापरवाह हो जाए है। तो बाबा ने कहा मुरली की परवाह नहीं करते, ऐसे दे अभिमानी बन जाते वह जो मुरली की परवाह ना करते, जो मुरली ना पढ़ते, जो लापरवाही करे हैं। तो बाबा ने कहा वह दे अभिमानी है, वह अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा ने कहा मेरा नुकसान थोड़ी न करे हैं, अपना ही नुकसान करे ना पढ़ते तो। बाबा जानते हैं, इसलिए जहाँ जब आते हैं तो पूछा तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं इनमें क्या पता इनमें कोई अच्छी पॉइंट हो। पॉइंट तो रोज निकलती है ना, पॉइंट का मतलब अच्छी बढ़िया बात हो। बाबा ने कहा ऐसी भी बहुत सेंटर पर आते हैं, परंतु उदाहरण कुछ नहीं, ज्ञान नहीं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़े ही मिलेगा। सत्य बाप है, सत्य मास्टर है कि गलानी कराने से कभी ठोर पा न सकते। बाबा ने कहा मेरी गलानी मेरी मतलब बदनामी करवाओगे अर्थात तुम कोई भी पद नहीं पाओगे, परंतु सब तो सजाए नहीं बनेंगी, प्रजा भी बनती है। नंबरवार मतबे होते हैं ना, सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते, तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करे। बाबा ने कहा है मैं तुमने विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। नंबरवार मतबे का मतलब है नंबरवार पद लेंगे, जो जिसा पुरुषार्थ करेगा, जो बाबा ने जितना याद करेगा उतना ही उसाए पद मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा जब मेरे कहे तो इतना समझाए तभी नहीं आते। और तनु कहा बाबा उनकी तकदीर में नाकता है तो तदबीर भी क्या करे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, यह कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक मासूक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो। उनका नाम रूप का प्यार होता है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाबा ने कहा आपस में जो देहधारी आपस में प्यार करे हैं, तो बाबा ने कहा वो तो उनका देह का है, अर्थम उससे की डाला मृत है। अब बाप ने समझ कर आत्मा समझ कर परमात्मा ने याद करो। यह राज्य करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों के बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, अच्छी रीति बातें समझाते हैं। फिर यह एक की बुद्धि पर है, चढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, और पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेट वे टू हेवन। बाबा ने कहा है सतयुग का गेट खुलेगा जब गली गली में पाठशाला मतलब गली गली में मुरली की पाठशाला खुलेगी। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाबा ने कहा एक भी नहीं सा जो समझे अक में
नरक में हूँ कभी नहीं कहेंगे। अगर कोई उन्होंने कहा नरक में तो छो उठेगा, तो बाबा ने कहा एक भी नहीं कह सकता। बाप समझाते हैं सब पुजारी है, पूज्य होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं में मनुष्य फिर समझते हैं भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही यह सब खेल करते हो, तुम भी भगवान हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं है, यह है ही रावण राज्य। तुम क्या थे अब क्या बनते हो, बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनाने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ। यह है पिछाड़ी का दान। बाबा ने कहा मैं तारे सम्मुखति सामने आया हूँ, यह पिछाड़ी का दान है, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा ने कहा एकदम सब क्या ने त्याग कर और मेरे बन जाओ। बाबा यह सब आपका है, बाप तो देने के लिए ही कराते हैं। बाबा कहियो मैं जो भी दान दूँ, जो भी है स्वर्ग है थारा ही है। बाबा ने कहा मैं सब कुछ देने के लिए आया हूँ, उनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। यह भी ड्रामा में भरा हुआ है। अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट, अभी तुम जो करोगे उनका रिटर्न 15 गुना मिलेगा। बाबा ने कहा मैं जब से मैं आया हूँ, अगर जो तुम पुरुषार्थ करोगे आत्मा समझ कर मुझ बाप ने जितना याद करोगे, उसका तुमने सतयुग में गैल पदम गुना फल मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात ही नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेट वे टू हेवन, स्वर्ग का गेट खुलने वाला है। स्वर्ग और नरक है ना, अभी हम नरकवासी हैं, यह कोई भी समझते नहीं। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नरक में क्यों बुलाते हो? स्वर्ग में थोड़े ही कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग में। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नरक में ही मिलता है। यह बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवा अनुवाद मुझे याद करो। भगवान अनुवाद का मतलब है भगवान हमने शिक्षा दे रहा है, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है, मुझे याद करो। बाबा ने कहा मैं ही एक पतित पावन हूँ, मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाओगे, तुम नरक से स्वर्ग में चले जाओगे, तुम देवता बन जाओगे। भले ही स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मतबे होंगे। भला बाबा का है नंबरवार स्वर्ग में सुखी तो सब होंगे, कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई दास दासी बनेगा। तेन कहा जिसा पुरुषार्थ करोगे, जिसा मन याद करोगे, उसा पद मिलेगा। बहुत बड़ी मंजिल है, कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाना दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म के लिए उद्धार कर सकती है। अच्छा मीठे मीठे सकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया हुआ है तो एकदम सिलेंडर कर दो। बाबा ने कहा मैं कति सामने आ रहा हूँ, थारे तय सब कुछ नष्ट मोह बन के सब कुछ त्याग के मेरे बन जाओ। बाबा यह सब आपका है, इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाओगे। सिलेंडर का मतलब क्या है बाबा? अब सब कुछ बाबा तेरा ही है, यह युक्ति धारण करके तुम्हें पुण्य आत्मा बन जाओगे। न्यू नहीं आग बाबा तो दे दिया सब कुछ है, थोड़ी बार पाछा मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा फलाना, तो बाबा ने कहा वो कोई सिलेंडर करना नहीं होता, मेरे तो सौंपना नहीं होता। नंबर 2 है मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या होगा, हम तो पार हो जाएंगे। बाबा ने कहा है यो इस धोखे में मत रहो, आकर हमने मुरली ना पढ़ी फिर भी पार तो हो जाएंगे। बाबा ने कहा है पार नहीं हो गए तो अगर मुरली नहीं पढ़ी तो मुरली में लापरवाही कही रहता है। यह दे अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है। बाबा ने कहा यो दे अभिमान बोला है या माया बोला है,
आका हमने मुरली ना पढ़ी तो क्या हो गया? तो बाबा ने कहा मुरली रोज पढ़नी है, मुरली कभी भी मिस कभी भी छोड़नी नहीं है। आज का वरदान है समय को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले सर्व परिवर्तन भव। जो हर परिस्थिति में समय को परिवर्तन कर समय परिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। बाबा ने कहा परिस्थिति जब कोई भी पेपर आ, कोई भी परिस्थिति आवे माया की किसाई भी दुख हो, तब बाबा ने कहा आके दुख के टेम में तो बाबा बाबा करे जा, फिर नु कहा ये यो क्या हो गया, क्या तो हो गया, क्यों होया, न्यू ना करे तो न्यू हो जाए। तो बाबा ने कहा हिलना नहीं है, परिवर्तक बनते हैं। अब जब माया आ गई अर्थात हमने बदलना नहीं है। जब बाबा ने पक्का याद करें तो बाबा की शरीमत पर रहना हमने, वह सदा सफल होते हैं। बाबा ने कहा जब ये लड्डू लेंगे और मेरे ऊपर निश्चय रखेंगे तो वह अपने आप सफल हो जाएंगे, वो माया भी वो पेपर भी अपने आप चला जाएगा। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो, दूसरा बदले तो मैं बदलू नहीं। बाबा ने कहा अपने आप न बदलो, आक मन बाबा का बनना ही है। तो बाबा जब कोई कुछ भी को कल की मुरली में था ना, परसों हाँ कल की मुरली में था, बाबा क्या था ना तो दुख देना ना दुख लेना। तो बाबा ने कहा आक दूसरा ने आके दूसरा बदलेगा, यो इसी बात का है यो बदलेगा जब मैं बदलू। तो बाबा ने कहा दूसरा तो कोई वो नहीं करना, तुमने खुद ना बदलना है। कामिन तो ना तो दुख दे और ना दुख लेना, उल्टा बोलना किसे तो इसे बदलना है। हे अर्जुन मुझे बदलना है। बाबा ने कहा सिर्फ यह याद रखो अगर मैं अर्जुन हूँ और मन ने बदलना है। सदा परिवर्तन करने से पहले मैं जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता है। बाबा ने कहा बदलने में पहला न्यू कहा ना पहला मैं ही बदलूंगा, जब अपने परिवार ने बदलूंगा। तब बाबा ने कहा जो पहला बदलेगा वही पहला नंबर लेगा, क्योंकि समय को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। मोल्ड का मतलब अपने आप न बदलने वाला ही गोल्ड है, सोने का बन जाए फिर बाबा। रियल गोल्ड की ही वैल्यू होती है। बाबा ने कहा जो प्योर सोना हुआ उससे की तो वैल्यू है। तो बाबा ने कहा जब तुम अपने आप ना बदल लोगे तो मेरी नजरा में तुम प्योर सोना बन जाओगे। आज का स्लोगन है अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बा को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु है। सपने में भी वार न करे, सदा भाई भाई की समृद्धि सहज और सवत स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप परिस्थिति से नीचे नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।